स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किरनापुर के काकोड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिले 2 शव, पुलिस ने शुरू की जांच। लामता के मुरझड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 21 वर्षीय युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, भरवेली थाने की जोशी टोला की घटना। नैनपुर से पादरीगंज के बीच ब्रॉडगेज पर दौड़ी मालगाड़ी, जल्द ट्रेन शुरू करने का प्रयास। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी, मंत्री जीतू पटवारी के बयान का विरोध। उदय सिंह नगपुरे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक नियुक्त। और दुर्गा पूजा पंचमी के अवसर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आयोजित हुई महाआरती। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र राव में एक कार्यक्रम के दौरान पटवारियों को भरे मंच से रिश्वतखोर कहा गया था, जिसके विरोध में पटवारियों ने 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। पटवारियों द्वारा तहसील कार्यालय में अपनी कार्य की सामग्री जमा करवा दी गई। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई कि वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे पूर्व 1 अक्टूबर को पटवारी संघ के बैनर तले पटवारियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इसकी जानकारी दी गई थी। आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर को बालाघाट में कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन इस संदर्भ में दिया हुआ था कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण एवं उच्च शिक्षा मंत्री परम आदरणीय माननीय जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी को 100% रिश्वतखोर कहा था। क्योंकि प्रकृति में ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी पद गलत नहीं होता, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत या अच्छा हो सकता है। इसलिए किसी यदि ये घटना के कारण है, एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को 100% रिश्वतखोर कह देना, यह बहुत अन्यायपूर्ण और मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छे पद पर बैठे हुए, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से वक्तव्य दिया जाना निहायत शरारतपूर्ण और षड्यंत्रपूर्ण प्रतीत होता है। उसी तारतम्य में इस मामले को आगे न बढ़ाते हुए जिम्मेदार लोगों ने इसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी द्वारा भी कल कहा गया मंच से, सभा मंच से, कि मध्य प्रदेश के पटवारी नामांतरण और बंटवारे जैसे प्रकरणों में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के लेकर काम करते हैं। सवाल इस बात का यह खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश के पटवारी को नामांतरण बंटवारे के अधिकार कहाँ से मिल गए, जब उसके पास में नामांतरण बंटवारे का अधिकार ही नहीं है। नामांतरण वो पास करता नहीं, बंटवारा वो दर्ज करता नहीं है, प्रमाणीकरण करता नहीं है। अब तो पंजी भी हमारे पास में नहीं, सारे के सारे प्रकरण तहसीलदार की कोर्ट में लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में पटवारियों को भ्रष्ट कह देना, 100% भ्रष्ट कह देना और ऊपर से यह कहना कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र के खेल कैलेंडर के अनुसार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किरनापुर में करवाया जा रहा है। संभाग स्तरीय 2 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 3 अक्टूबर को विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे की उपस्थिति में किया गया। कि आप लोगों ने तो शुरुआत कर दी, अब लाइन से मेरे पास गांव-गांव से बच्चे निमंत्रण लेकर आएंगे कि हमारे गांव में मैच है और आपको आना है। क्रिकेट सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आप सब लोगों को आज के इस अवसर पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय को पहली बार यहाँ पर मिला है सम्मानीय प्रतियोगिता आयोजन कराने का। आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट के निर्देशानुसार टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता संभाग स्तरीय की यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें विधानसभा
उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक सुश्री हिना लिखीराम कावरे जी मुख्य अतिथि थी। अभी उद्घाटन हुआ है। इस प्रतियोगिता में संभाग के 6 जिले जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी और आयोजक बालाघाट की बालक और बालिकाओं की टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता आज 3 तारीख से प्रारंभ होकर कल 4 तारीख के सायं तक यह प्रतियोगिता चलेगी और इसमें जो चयनित बच्चे हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो संभागीय प्रतियोगिता हमने कर्नापुर में आयोजित किए हैं और इसमें संभाग के 6 जिले खेल रहे हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और ये 6 जिलों में से जो इसमें बॉयज़ प्रतियोगिता भी है और गर्ल्स प्रतियोगिता है। दोनों आयु वर्ग 19 वर्ष में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दोनों में जो प्रतियोगिता आयोजित की जाना है इसमें से राज्य स्तरीय टीम का चयन होगा और ये जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है 2 नवंबर से रायसेन में आयोजित की जाना है। तो ये जो प्रतियोगिता है यहाँ से हम लोग मतलब 12 बच्चों की टीम का निर्धारण करेंगे और यही 12 बच्चे राज्य स्तरीय जबलपुर संभाग का नेतृत्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जरेरा के जोधी टोला निवासी अंजनी पिता नंदलाल नागेश्वर उम्र 30 वर्ष की आग में जलने की वजह से 18 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी, जिसकी मौत के आरोप में पति नंदलाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। भरवेली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर 2019 को नंदलाल अपनी बहन के घर लालबर्रा थाना अंतर्गत खारी जा रहा था। इस दौरान पत्नी अंजना ने उसे मना कर दिया, जिस पर वह बहुत अधिक क्रोधित हो गया और पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। घटना में बहुत अधिक जल चुकी अंजनी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस दौरान मरणासन स्थिति में उसके कथन लिए गए, जिसमें उसने इस बात का उल्लेख किया था कि पति द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, जिसके इलाज के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में 19 सितंबर 2019 को मौत हो गई। मृतका के मरणासन स्थिति के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पति नंदलाल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर नंदलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जिले के लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुरझड़ गांव के नीमपलाती पाडन में एक 21 वर्षीय तरुण पिता अरविंद डोंगरे की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लामता पुलिस को डायल 100 के माध्यम से मुरझड़ नीम पलाती पाडन में पेड़ के पास किसी व्यक्ति की लाश देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक कर लामता पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक कीचड़ में उल्टा मृत पड़ा हुआ था, साथ ही शव के पास ही उसके जूते भी पड़े हुए थे। मृतक तरुण डोंगरे की किसी ने हत्या की है या नहीं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस की जांच में युवक को आखिरी बार उसके जीजा के साथ देखे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह मामला हत्या का है या नहीं, इस पर पुलिस द्वारा अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी 100 डायल से कि कोई मुरझड़ में अज्ञात शव मिला है, शव पड़ा हुआ, ऐसी सूचना मिली थी। सूचना पर से मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचा तो एक व्यक्ति की पेट और मुंह के बल डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने आसपास के लोगों का ये पता किया तो वो तरुण डोंगरे के नाम के रूप में पहचान हुई है। प्राइमरी स्टेज में मृतक की मृत्यु के संबंध में संदेह है। अभी ऐसी कोई बाहरी चोट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। हमने शव पंचनामा लेकर पीएम कराने के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ उसमें स्पष्ट कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। इन कार्यक्रमों में मेले का आयोजन, फिलाटेली दिवस, एजेंट व ग्राहकों के बीच वार्ता, वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। इस संदर्भ में डाक विभाग के सहायक अधीक्षक पीएन चौहान ने बताया कि डाक विभाग के निर्देशों के तहत 9 अक्टूबर से प्रधान डाकघर में 1 सप्ताह तक विविध आयोजन किए जाएंगे और प्रयास होंगे कि डाकघर से जुड़े उपभोक्ताओं को विशेष जानकारी प्रदान की जाए।
शासन प्रशासन की ओर से उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में काफी बुजुर्ग हैं जो शासन की योजनाओं से पूरी तरह से बेखबर हैं। शहर में भीख मांगकर गुजारा करने वाले ढीमर टोला बूढ़े निवासी बुजुर्ग दिव्यांग तीरथ गिरी गोस्वामी काफी वर्षों से ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानियां और हर दुख दर्द में उनकी पत्नी दुर्गाबाई कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रही हैं। बुजुर्ग दिव्यांग तीरथ गिरी गोस्वामी और उनकी पत्नी दुर्गाबाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भीख मांगते हैं। तो कभी किसी शासन की योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला? वो 600 रुपये मिल रहा है। 600 विकलांग वाला मिल रहा है? अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं। अब कितने साल के हो आप? 70 साल का हो गया। 70 साल का हो गया। बहुत साल हो गए जी, इनको तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। तो आप इनके हमेशा साथ में रहते हैं? हाँ। अच्छा, इस गोस्वामी दंपति को शासन की ओर से ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है कि वह एक बेहतर जिंदगी जी सके। इस संदर्भ में जनपद पंचायत सीईओ शिखा भलावी ने बताया कि बुजुर्ग एवं दिव्यांग के लिए प्रशासनिक तौर पर काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं और भीख मांगकर गुजारा करने वाले बुजुर्ग दिव्यांग लोगों के लिए नगर पालिका के द्वारा विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। मुख्यालय स्तर पर नगर पालिका के भी काफ़ी सारे वृद्धजन आते हैं, तो उनका जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 5% होगा। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जितने वृद्धजन हैं, अगर उनका उस ग्राम पंचायत में समग्र ID और परिचय पत्र पाया जाता है तो निश्चय बिल्कुल उनको वृद्धावस्था पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। फिर नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर शासन के निर्देशों के तहत सभी सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। प्रथम चरण में जिले के तमाम प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल की मॉनिटरिंग की जा चुकी है, जिसके नतीजे भी बेहतर आए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान डीपीसी पीके अंगूरे ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत दक्षता उन्नयन को लेकर प्रथम चरण में जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा चुकी है। कुल 2785 स्कूलों की मॉनिटरिंग की गई है और यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांझापुर के नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में 1600 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा शहर के काली पाठ मंदिर में पहुंची, जहां पर मां काली को पंचमी के अवसर पर चुनरी चढ़ाई गई। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जागपुर पंचायत के स्व सहायता समूह कक्ष से 2 गैस के सिलेंडर चोरी हो गए। जागपुर सरपंच लक्ष्मी चंद लिल्हारे द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस में करवाई गई। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा स्व सहायता समूह कक्ष का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी किया गया है। कल गांधी जयंती थी, इसलिए सुबह की स्कूल थी, तो हम लोग 10:30 बजे हम यहाँ से चले गए, खाना वाना बनाया, साफ सफाई किए, उसके बाद में हम यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद जब हम कल आज सुबह जब 9:30 बजे यहाँ पहुँचे तो हमें टूटा हुआ ताला दिखा। जब हमने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो प्राय सामग्री पूरी है, लेकिन 2 सिलेंडर भरे हुए गायब मिले। अच्छा, 2 सिलेंडर है जी। तो ये बताइए, रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? जी, अभी गए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो इसको नैनपुर से पादरीगंज के बीच मालगाड़ी दौड़ाई गई। 15 किलोमीटर के सफर के दौरान मालगाड़ी बिना रुके बड़ी आसानी से ट्रैक पर चलती दिखाई दी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई।
हर कोई जल्द ही नैनपुर से पादरीगंज तक ट्रेन की शुरू किए जाने के विषय में चर्चा करने लगे। आपको बता दें कि बीते दिनों हो रहे इस ट्रैक पर खाली इंजन चलाया गया था और टेस्टिंग के दौरान वह सफल हुआ था। उसके बाद इस ट्रैक पर मालगाड़ी चलाई गई, जिसे रेलवे के अधिकारी सफल टेस्टिंग बता रहे हैं। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द ही नैनपुर से पादरीगंज और उसके आगे तक के स्टेशन तक ट्रेन शुरू की जाए, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रदेश में गत दिनों इंदौर जिले की राव तहसील में मध्य प्रदेश शासन की योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा मंच से अपने संबोधन में पटवारियों को आरोप लगाते हुए 100% रिश्वत लेने वाला बताया था। तहसील वारासिवनी अंतर्गत सभी पटवारी 3 अक्टूबर को तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ ब्लॉक वारासिवनी के द्वारा तहसीलदार कैलाश कन्नौज को ज्ञापन सौंपकर तहसील में अपने भू अभिलेख व अन्य दस्तावेज जमा कर समस्त प्रभार सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश में कलमबंद हड़ताल हमारी जारी है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है बीच में हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रति जो टिप्पणी की उसी का सबको आक्रोश है। उसी के तारतम्य में हमने कलमबंद हड़ताल किया है। कुछ दिन पहले हमने समय दिया था कि 3 दिवस के अंदर माननीय महोदय अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेते हैं तो हम हड़ताल नहीं करते, किंतु माननीय महोदय के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कलमबंद हड़ताल। ये कब तक रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कल चर्चा में आ जाता है, माननीय महोदय जी को पटवारी जी जो है वो बोल देते हैं और सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं तो कल ही हड़ताल समाप्त हो जाएगी। वारासिवनी से लगी हुई ग्राम पंचायत वारा में जय मां काली मंदिर में 359 ज्योति कलश व जवारे बोकर शारदीय नवरात्र पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में 325 तेल व 34 घी के ज्योति कलश प्रज्वलित कर जवारे बोए गए और पर्व के दौरान प्रतिदिन जस का गायन किया जा रहा है। साथ ही बालाघाट जिले सहित अन्य राज्यों के भक्तजन पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पद्मेश चर्चा में मंदिर के पंडित दीनदयाल मिश्रा ने बताया कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जय मां काली मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे घट स्थापना की गई है 29 तारीख को, जिसमें 325 कलश तेल के हैं और घी के कलश हैं। 34 कलश घी के रखे गए हैं। सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हेतु सभी भक्तों ने यहाँ पर कलश रखे हैं और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसलिए आस्थापूर्वक माता रानी के नवरात्र पर्वों में अष्टमी रविवार की मनाई जा रही है और नवमी के दिन ज्योति विसर्जन के बाद महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्त श्रद्धापूर्वक आते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, ज्योति विसर्जन करते हैं और मनवांछित फल। वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध नव निर्माण को लेकर कार्य बंद कराने के लिए 3 अक्टूबर को नगर पालिका राजस्व अमले ने नगर भ्रमण कर जारी कार्यों पर अंकुश लगाकर जब्ती की कार्यवाही की। यह कार्यवाही मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी के निर्देश पर सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप बांडे बुचे की उपस्थिति में की गई। आपको बता दें कि नगर में नगरपालिका की लीज दी हुई जमीन पर लीजधारियों के द्वारा वृहद स्तर पर पुरानी दुकान तोड़कर लीज के नियम विरुद्ध अवैध रूप से पक्की दुकानों का नव निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गत दिनों सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर नगरपालिका के सभा कक्ष में बैठक लेकर निर्देशित किया था कि जमीन और दुकान की जाँच कर निर्णय लिया जाएगा।
कि आगे की कार्यवाही की जाएगी जब तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। नगर पालिका नजुल भूमि पे निर्माण चल रहा था, पक्का निर्माण, इसको रोकने आए थे। ये किनका निर्माण है और अपने किस तरह किया जा रहा था? ये दिनेश बोखड़े जी के यहाँ, मतलब नगर पालिका नजुल भूमि पक्का निर्माण हो रहा था, इसके लिए रोकने। उनको अनुमति किस चीज की है? अनुमति किसी की नहीं दी है अभी, बिना अनुमति के निर्माण? बिना अनुमति का निर्माण, तो और पक्का निर्माण की अनुमति देते ही नहीं। अभी जब्ती क्या क्या की है? जब्ती में बाल वगैरह किए हैं और धमेला किए। लालबर्रा में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम रामजी टोला में स्थित मां खैरमाई बड़ी माता मंदिर में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र पर्व विविध धार्मिक आयोजनों के साथ भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 3 अक्टूबर को भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुवार को मां खैरमाई बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सिंधु सेना द्वारा प्रदत्त 351 फीट की भव्य चुनरी यात्रा डीजे और बैंड बाजे की धुन पर निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा हिस्सा लेकर अपनी आस्था का परिचय दिया गया। चुनरी यात्रा मां खैरमाई मंदिर बड़ी माता समिति रामजी टोला पांढरवानी पंचायत लालबर्रा सभी हमारी लालबर्रा पंचायत के सभी ग्रामीणगण यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। 351 फीट चुनरी सिंधु सेना द्वारा प्रदत्त की गई है और रास्ते में कई नवदुर्गा गणेश समिति शांतिनगर द्वारा एवं नवयुवक समिति भंडारा लालबर्रा द्वारा भी यहाँ पर शादी का वितरण किया गया। साथ ही यहाँ पर अभी माँ सबरैनी मंदिर समिति द्वारा भी हमें शादी का वितरण किया जाएगा और बड़ी संख्या में हमारे सभी लोग। लालबर्रा क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच देने वाले मां सरस्वती महोत्सव का 3 अक्टूबर को वीणावादिनी मां सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापना के साथ आगाज हो गया। आपको बता दें कि जिले सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मनाए जाने वाला मां सरस्वती महोत्सव 27वें वर्ष में प्रवेश करते हुए धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवार को सज धज कर तैयार हो चुके आकर्षक भव्य दरबार में दोपहर 2 बजे मां सरस्वती की आस्था पूर्वक प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर मां सरस्वती महोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा प्रातः 11 बजे कुम्हारी मोहल्ला स्थित कुम्हार के घर से मां सरस्वती की मुख्य पूजन प्रतिमा ढोल नगाड़े के साथ नगर भ्रमण करते हुए स्थापना स्थल लाकर शुभ मुहूर्त में पंडित विमल प्रसाद मिश्रा द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाकर विराजित की गई, जिसके बाद बालाघाट में निर्मित की गई मां सरस्वती की आकर्षक व सुंदर प्रतिमा को स्थापित करने के बाद आरती की गई।
लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नेत्रा के आखर चौक में मां जगदम्बा दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही 29 सितंबर से 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद देवी महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें सतना से पधारे पंडित परमानंद त्रिपाठी के द्वारा अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन किया जा रहा है। 3 अक्टूबर को पंडित श्री त्रिपाठी के द्वारा गणेश जन्मोत्सव का वृतांत सुनाया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का रसपान किया। आदिवासी विकास सुधांशु वर्मा ने शासकीय प्राथमिक शाला तल्ला बोड़ी के 2 शिक्षकों का बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने के कारण एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र लटारे एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे द्वारा 3 सितंबर 2019 को परसवाड़ा विकास खंड के अंतर्गत मोहनपुर संकुल की प्राथमिक शाला तल्ला बोड़ी का निरीक्षण करने पर शाला बंद पाई गई थी और शाला के दोनों शिक्षक बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित थे। इस पर सहायक आयुक्त श्री वर्मा ने प्राथमिक शाला तल्ला बोड़ी के शिक्षक महेंद्र राहंगडाले और भारती राहंगडाले का एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर उनका एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जबलपुर द्वारा उदय सह नकपुरे को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट का आगामी आदेश तक के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। पूर्व में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जबलपुर को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया था। 3 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए उदय सह नकपुरे को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट का आगामी आदेश तक के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि श्री नकपुरे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काकोड़ी से 3 किलोमीटर दूर जंगल में गाँव के 2 युवकों का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवकों की पहचान संतोष पिता सुदन नकपुरे उम्र 22 वर्ष और दिगंबर पिता भूराजी भरने उम्र 21 वर्ष, दोनों निवासी काकोड़े की 3 अक्टूबर की दोपहर को जंगल में लाश पाई हुई थी। किरनापुर थाना प्रभारी अजय कुमार सैनी ने बताया कि मृतकों के परिजनों से यही जानकारी मिल रही है कि दोनों मृतक 2 अक्टूबर की शाम 7 बजे किरनापुर जाने के नाम से घर से निकले थे, लेकिन रात को घर वापस नहीं लौटे। 3 अक्टूबर की दोपहर को गांव के अर्जुन और भीमा नामक व्यक्ति मछली मारने नदी गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने नदी किनारे 2 युवकों को मृत स्थिति में देखा, जिनकी पहचान गांव के ही संतोष और दिगंबर के रूप में की गई। सूचना मिलने पर किरनापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पोस्टमार्टम कर दोनों युवकों के शव परिजनों को दिए गए और जांच शुरू कर दी गई। वन्य प्राणी चीतल के शिकार वाले मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेल बैहर की विद्वान अदालत ने दोषी पाए जाने पर 2 आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बैहर तहसील थाना पारस टोला निवासी 60 वर्षीय फूल सिंह और 40 वर्षीय हेमंत का समावेश है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बैहर जिला अभियोजन अधिकारी पंजाब सिंह द्वारा पैरवी की गई थी। दुर्गा पूजा के अवसर पर जिले भर के सभी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में विशेष आरती और माता रानी की भक्ति भक्तों के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में शहर की त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पंचमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों लोगों द्वारा एक स्वर में जब आरती शुरू की गई तो दूर से जाने वाले दर्जनों श्रद्धालु भी अपने आप को इस आरती में शामिल होने से नहीं रोक पाए, जिस कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई।
होती है। इस महाआरती में 351 पंचमी की आरती होती है जो थाली सजाई जाती है। 108 दीपों की पृथक साड़ी होती है जो नर्मदा जी की आरती होती है। उसी तरह पे मंडला में जो आरती की उसी तरह पे की जाती है। तो 21 दीपों की आरती हमारे मंदिर के पुजारी पुरोहित के द्वारा गर्भगृह में की जाती है। 3 प्रकार की आरती चलती है। 21 दीप की। जिला मुख्यालय सहित तहसील और ग्राम पंचायत में दुर्गा मंदिर दुर्गा पंडालों में पंचमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस कड़ी में लालबरा क्षेत्र के नेवर गांव पंचायत की पौड़ी गांव में भी नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग उपस्थित रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किरनापुर के काकोड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिले 2 शव, पुलिस ने शुरू की जांच। लामता के मुरझड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 21 वर्षीय युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, भरवेली थाने की जोशी टोला की घटना। नैनपुर से पादरीगंज के बीच ब्रॉडगेज पर दौड़ी मालगाड़ी, जल्द ट्रेन शुरू करने का प्रयास। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी, मंत्री जीतू पटवारी के बयान का विरोध। उदय सिंह नगपुरे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक नियुक्त। और दुर्गा पूजा पंचमी के अवसर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आयोजित हुई महाआरती। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll